एक न एक दिन मेहनत तेरी रंग लाएगी, हाँ रंग लाएगी। तेरी कहानी पूर्वा हरदम दोहराएगी, दोहराएगी। प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अभिषेक राज इंग्लिश क्लासेस में। मैं हूं अभिषेक राज और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 के नन हिंदी का 5वां चैप्टर हुंडरू का जलप्रपात, जिसके लेखक है कामता प्रसाद सिंह काम। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम लोग देखेंगे इस चैप्टर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आइए ना, बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग बढ़ेंगे अपने पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है, हुंडरू का झरना कैसे बना है? हुंडरू का झरना कैसे बना है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इस चैप्टर का हम हेडिंग देंगे कि प्रस्तुत प्रश्न हुंडरू का जलप्रपात शीर्षक यात्रा वृतांत से लिया गया है। माने ये जो प्रश्न है ये हुंडरू के जलप्रपात चैप्टर से लिया गया है और ये जो चैप्टर है ये यात्रा वृतांत है, ध्यान रखिएगा। हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध गद्य शिल्पी और ग्रामीण संवेदना के रचनाकार कामता प्रसाद सिंह काम के द्वारा रचित है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो प्रश्न है ये हुंडरू के जलप्रपात से लिया गया है, ये यात्रा वृतांत है और ये लिखा गया है आपको कामता प्रसाद सिंह काम के द्वारा। घर, गांव और देहात इनकी क्या है? अमर कीर्ति। अमर कीर्ति मानो तो इनकी प्रसिद्ध रचना है। ठीक है, तो हेडिंग समझ में आ गया। क्या देना है? प्रस्तुत प्रश्न हुंडरू का जलप्रपात शीर्षक यात्रा वृतांत से लिया गया है। हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध गद्य शिल्पी और ग्रामीण संवेदना के रचनाकार कामता प्रसाद सिंह काम के द्वारा रचित है। घर, गांव और देहात इनकी अमर कृति हैं। अब इस क्वेश्चन का जो मेन आंसर है वो यहाँ आएगा। ठीक है, ये देखो, इसका आंसर देंगे स्वर्णरेखा नदी जहाँ पहाड़ को पार करने के लिए पहाड़ पर क्या करती है? चढ़ाई करती है। ध्यान रखिएगा, स्वर्णरेखा नदी जहाँ पहाड़ को पार करने के लिए पहाड़ पर चढ़ाई करती है तो वहाँ पानी की कई धाराएं बिखर जाती है। ठीक है, जैसे पानी क्या करेगी? पहाड़ पर चढ़ाई करेगी तो एक आग तो चढ़ नहीं जाएगी, दोनों और क्या करेगी? बहेगी पानी। तो क्या होता है? पानी कई धाराएं में बिखर जाती है और जब यह सब की सब धाराएं एक होकर पहाड़ से नीचे गिरती है तो एक विचित्र दृश्य दिखता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? हुंडरू का झरना कहते हैं। इसकी ऊंचाई 243 फुट है। उजला पानी ऐसा प्रतीत होता है कि पानी के चक्कर और भंवर में पीसकर पत्थर का सफ़ेद चूर्ण गिर रहा हो। तो ध्यान रखिएगा, बहुत मस्त आंसर इसका दिया गया है कि स्वर्णरेखा नदी जहां पहाड़ को पार करने के लिए पहाड़ पर चढ़ाई करती है तो वहां पानी की कई धाराएं बिखर जाती है और जब यह सब की सब धाराएं एक होकर पहाड़ से नीचे गिरती है तो एक विचित्र दृश्य दिखता है, जिसे हम हुंडरू का झरना कहते हैं। इसकी ऊंचाई 243 फुट है। उजला पानी ऐसा प्रतीत होता है कि पानी के चक्कर और भंवर में पीसकर पत्थर का समझिए सफ़ेद चूर्ण जो चूना जो है वो गिर रहा है, ऐसा लगता है। अगला क्वेश्चन है कि जैसे हुंडरू का झरना वैसे उसका मार्ग, इस कथन की व्याख्या कीजिए। एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और यदि वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए तो आंसर देंगे जैसे हुंडरू का झरना वैसे उसका मार्ग, इस कथन की व्याख्या कीजिए। तो इसका आंसर देंगे कि हुंडरू का झरना रांची से 27 मील दूर अत्यंत आकर्षक, मनमोहक और आनंददायक है। देखिए क्वेश्चन क्या बोला गया कि जैसे हुंडरू का झरना है वैसे ही उसका मार्ग है, इसका व्याख्या करना है। तो हम क्या देंगे कि हुंडरू का झरना जो है वह रांची से 27 मील दूर अत्यंत आकर्षक, मनमोहक और आनंददायक है। उसी प्रकार हुंडरू जाने का मार्ग भी आकर्षक और क्या है? मनमोहक है। माने जितना खूबसूरत हुंडरू का झरना है उतना ही खूबसूरत हुंडरू जाने का मार्ग भी है।
मार्ग में आपको बीहड़ जंगल मिलेंगे जिसमें हिंसक जीवों की आवाज़ के साथ साथ विविध पक्षियों की कलख भी आपको मनमोहक लगेगा। माने विभिन्न प्रकार की जो पक्षी जो वहाँ गाती है, चाहे बुलबुल हो या तोता हो या कोयल हो, हर एक पक्षी की आवाज़ आपको सुनने को मिलेगी और वह सुनकर आपका मन मुग्ध हो जाएगा। हरे भरे खेतों की हरियाली क्या करेगी, रास्ते के आनंद को बढ़ा देती है। जब आप उस रास्ते से होकर जाएंगे जहाँ आपको हुंडरू पहुंचाएगा जो रास्ता, उस रास्ते का अगल बगल देखिएगा कि हरे भरे हरियाली भरा रहता है, जिसे देखकर आपका मन मुग्ध हो जाता है, दिल खुश हो जाता है। तो बहुत ही खूबसूरत आंसर दिया गया है कि हुंडरू का झरना रांची से 27 मील दूर अत्यंत आकर्षक, मनमोहक और आनंददायक है। उसी प्रकार हुंडरू जाने का मार्ग भी आकर्षक और मनमोहक है। मार्ग में बीहड़ जंगल जिसमें हिंसक जीवों की आवाज़ के साथ साथ विविध पक्षियों का कलख मनमोहक लगता है। हरे भरे खेतों की हरियाली रास्ते के आनंद को क्या करती है, बढ़ा देती है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि स्वयं झरने से भी ज़्यादा खूबसूरत मालूम होता है झरने के आगे का दृश्य, उस दृश्य का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो देखिए इसका आंसर हम लोग देंगे कि स्वयं झरने से भी ज़्यादा खूबसूरत मालूम होता है उसके आगे का दृश्य। पहाड़ों के बीच पतली नदी मानो थर्मामीटर का पारा हो। देखिएगा थर्मामीटर जो आता है उसमें देखिएगा पारा रहता है बीच में, कितना सुंदर लगता रहता है। उसी प्रकार जिस प्रकार पहाड़ों के बीच में एक पतली नदी निकलती है तो जैसे लगता है कि थर्मामीटर का क्या है, वो पारा है। नदी के इर्द गिर्द पत्थरों का अंबर है। नदी के अगर आसपास देखिएगा तो पत्थर का अंबर है, पत्थर का पहाड़ बना हुआ है और उस पत्थर पर झाड़ी है। चारों ओर सुंदरता ही सुंदरता है, संपूर्ण दृश्य ही प्राकृतिक है। स्वर्ग जैसा सुख देने वाला हुंडरू के झरने से भी ज़्यादा खूबसूरत झरने के आगे का क्या है, दृश्य। माने हुंडरू से भी ज़्यादा खूबसूरत क्या लगता है, हुंडरू के झरने से जो आगे का जो दृश्य है वह। तो आंसर बड़ा गजब दिया है दोस्तों। मुझे आशा है कि ये आंसर आपको पसंद आया होगा और इसे बस देख के छोड़ नहीं देना है। जो बच्चे ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं यूट्यूब से, वो कॉपी उतार के इसे नोट कर लेंगे, ज़रूर याद कर लेंगे, एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। इस चैप्टर से इस 3 क्वेश्चन से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ज़रूर याद कर लीजिएगा। और यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए।